नहीं अभी क्या हुआ, मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए पकड़ा और 2 बार और दोनों बार इनका आया कि मैं ड्रंक हूँ। 8 पॉइंट समथिंग 2 मैंने बोला अपनी जिंदगी और मानने को तैयार नहीं। It's 8 o'clock in the morning, evening morning. मस्त सोया खा के मैं भाई साहब, ऑल्दो वैसे 2 घंटा सोया हूँ बट आई फील सुपर डुपर फ्रेश। आई वांटेड टू स्लीप मोर बट देन आई वाज लाइक कोई मतलब नहीं सो के फिर 1-2 बजे उठ जाऊँगा, कुछ होगा नहीं। वैसे भी ईवो वाज लाइक ईवो वांटेड एंटरटेनमेंट, ही वाज गेटिंग बोर्ड इन द रूम। आई रियली वांट टू टेक देम आउट बट देन बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गर्मी भी है। सो आई रियली डोंट माइंड कि दिल्ली गुड़गांव में रात को हैंग आउट किया जाए, बिकॉज ना हमारी डीजल गाड़ी की जो कॉप्स पकड़ेंगे ना रैप है गाड़ी में। तो एक डर लगा रहता था कि अरे नहीं लोग पकड़ लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी फिलहाल कोई डर नहीं है, चार्ज करना है बस। तो अभी कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी मारता हूँ, देवू भाई को बोलता हूँ क्या प्लान है, शायद को बोलता हूँ थोड़ा सा आराम कर ले फिर और फिर बाहर जाते हैं। जाके टाइम मिला है आप सबका कमेंट्स, खूबसूरत कमेंट्स पढ़ने का इन द प्रीवियस वीडियो। थैंक यू सो मच। गो टू मुंबई नाउ। हाँ भी और ना भी। पूरा रास्ता इसने स्कायू को भयंकर मिस किया है। स्कायू फ़ोन पे आके अलग ही व्यक्ति बात करके बन के बात कर रही थी, तो मैंने इसको बोला दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू फील व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल व्हेन आई वेंट टू यूएस कैनेडा फॉर माई राइड। बट ऑफ कोर्स मदर का फीलिंग, फादर का फीलिंग अलग है। तो शी वाज लाइक मैं दिल्ली पहुँच के ना मैं फ़्लाइट लेके चले जाऊँगी। एंड देन देयर वाज एक सीन बन रहा था वै शी कैन ऑल्सो कम हियर, बट ऑफ कोर्स अभी कोई नहीं है उसको लेके आने के लिए। शुरू के कुछ दिन होगा ऐसा, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। वो जो तू डिटैच हुई है ना अभी, तो टाइम लगेगा, समझ रही है? बिकॉज मैं तेको कब से बोलता था, आई यूज्ड टू टेल हर एंड आई थिंक एवरीवन यूज्ड टू टेल हर कि थोड़ा स्कायू को अकेला रहना छोड़, थोड़ा शी यूज्ड टू गेट यूज्ड टू इट। बट येस आई टोटली एग्री विथ हर एंड लॉट ऑफ मॉम्स, हमको नहीं यूज्ड टू करना है हमारे बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए। शैतान अपने रंग दिखा रही है ना शानस? बाबा मैंने क्या बोला, सेकंड किड का जो भी डिस्क्रिप्शन सेकंड चाइल्ड की होती है वो स्कायू फिट बैठती है, लेकिन इवाना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया है। और स्कायू कैसी थी, स्कायू कैसे बोलूँ, स्कायू बहुत ही एग्रेसिव, नॉटी। बट ये भी इसको अभी मैं रूम में घुमा रहा था रोलर कोस्टर जैसा, और ये मैडम को और आपको पता हम लोग जब स्कायू के साथ यूरोप गए थे या वो 8 महीने तक कनाडा गए थे, स्कायू वाज अ बेबी शी। ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं देखा ये प्रॉपर एक्सप्रेशन, ये वो उसको समझता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। भविष्यवाणी सच होने वाली है कि सेकंड चाइल्ड इज गोना बी मोर नोटोरियस। चुप हो गई। कब से यही कर रही है। अभी हम लोग आए हैं डबल ट्री बाय हिल्टन। यहाँ पर बहुत ही फास्ट स्टैटिक का चार्जर था, तो अभी जिशान भाई भी आए हम लोग को मिलने के लिए। तो मेरे देवू भाई को बोला मैं जाता हूँ चार्ज पे लगाता हूँ, आप लोग आओ। जैसे वो होटल आएंगे तो वो भी आ रहे हैं। एंड लेट मी सी कितना फास्ट, बिकॉज 2 गाड़ियाँ चार्ज हो रही है। जब तक वो लोग नहीं आते हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। फाइनली गाड़ी की, अरे सो गई। ये बढ़िया है, पूरा दिन भर है हूँ अभी सो गई। 1 मिनट सोने नहीं दिया उसने मुझे, अब सो गई। अभी देखो ये बता रहा है 3 hours 50 minutes, क्योंकि अभी और एक MG जो विंजर है वो भी चार्ज हो रही है। सो लोग जब शेयर होता है ना, तो वो उसका पहले लगा तो थोड़ा ज़्यादा उसको आउटपुट मिलेगा। जैसे वो भाई साहब का चार्ज हो जाएगा, अपना जो है 60 में चार्ज होगा और फटाक से जो 3 घंटा दिखा, 3 घंटा नहीं, ये विदिन 1 hour सब हो जाएगा। फाइनली जान भाई आफ्टर वेरी लॉन्ग, अरे वाह रमजान के बाद एकदम मस्त हो गए, अच्छी बॉडी आ गई। फैट गया ना, फैट गया। और अभी हम लोग सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके निकले हैं गेड़ी मारने। हम लोग जा रहे हैं गैलेरिया मार्केट। एक्चुअली वहाँ पर ही बुलाया था बट मैं यहाँ आ गया, तो वहाँ जाएंगे। हमने पूरी चार्ज नहीं की है, 40% की है, बाकी की वहाँ पर करेंगे और वहाँ पर खाना वाना खाएंगे। और ये जगह का नाम है गैलेरिया मार्केट। वो रही हमारी गाड़ी, वहाँ पर स्टैटिक के चार्जेस से ऑटो चार्ज मैंने इनरोल कर दिया है। और अभी इवाना को स्टॉलर में घुमा रहे हैं हम लोग, बढ़िया। तो जिशान भाई बोलते हैं दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर चाट, बट मैंने सुना है चाट अच्छा भोपाल और इंदौर में मिलता है। आपकी वाइफ मारेगी आपको, सोच समझ के बोला। तो आई थिंक स्काई की सबसे बड़ी जो लवर है ना वो है इवाना, एज पर नाउ। बड़े होने के बाद क्या होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट डे। तो 2 चीज़ है, पहली पर्सनल है, दूसरी गाड़ी के बारे में है। तो पहले हम पर्सनल चीज़ बोलते हैं। आपने देखा लास्ट नाइट सीधा यहाँ पर जंप कट आया, बिकॉज मान लो कि आपका एक बच्चा है या आपका एक दोस्त है, चलो
बिकॉज किसी का बच्चा नहीं समझेगा नहीं ना, और आपका बच्चा जो कभी नहीं रोता, हमेशा हंसता है, वो अचानक बहुत रोने लगे और उसकी नाक बुरी तरह बहने लगे और वो रो रो के कॉफ कर रहा है। अब एज ए पेरेंट आप बहुत घबरा जाओगे। सेम चीज़ शाइनेस के साथ हुआ और मेरे साथ हुआ। या फिर आपका कोई दोस्त है जो हमेशा खुश रहता है, अचानक डिप्रेस हो जाए, सैड हो जाए और हंसना बंद कर दे, तो आपको उससे डर लगेगा, क्या हुआ भाई तू इतना जोक मारता है, हंसता है, क्या हुआ भाई, आर नॉट हैप्पी एनी मोर। तो सेम शाइनेस के साथ हुआ एंड शाइनेस वाज लाइक निखिल आई थिंक वी टेक टू द हॉस्पिटल एंड ऑल दैट। तो मैंने बोला एक हॉस्पिटल ज़्यादा हो गया, शी इज़ हैविंग कंजेशन, जो कि आपने देखा होगा मुझे शाइनेस हम दोनों को हुआ। इट्स प्रॉबली द होटल वी स्टेड इन सूरत, बिकॉज कैसा होता है ना, जो रिसोर्ट टाइप होता है, अभी हम लोग पेरेंट, हमको सोच समझ जाना चाहिए, मेरी गलती थी। वो जो रिसोर्ट था ना वो बहुत सारा बार यूज़ नहीं होता। अगर कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होती ना, उसमें काइंड ऑफ फंगस है कुछ तो हो जाता है हवा में, कि आप अगर वहाँ स्टे करो ना, एसी चालू करो तो नाक बहने लगती है। अब हमारे साथ हुआ, चलता है, बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए वैसा। और एट द सेम टाइम शाइनेस इज मिसिंग स्काई सो बैडली, वॉचिंग स्काईज फोटो एंड एवरीथिंग, वो इन्जॉय नहीं कर पा रही है। बोल रही थी कि मैं फ़्लाइट लेके जाती हूँ, मतलब सुबह सुबह का, कल रात का जो हो गया। मैं भाई तू रुक जा, थोड़ा आराम कर, सो हमने सोई नहीं है ठीक से, तो सो जाए एक बार और फिर डिसीजन ले। अब अच्छा सोई, थैंक गॉड कि इवाना सही से सो गई रात को, उसको ज़्यादा बेटर लग रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये तो आई थिंक 10 घंटा सोई, या शी स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स। बिकॉज ड्राइविंग के टाइम पे कैसा ना कि हम स्काई जैसी नहीं है, स्काई आपको पता 2 साल तक कैसे सोती थी। और एक्चुअली कार सीट नहीं है हमारे पास, हमने कार सीट ऑर्डर की है, हमारी आने वाली थी, बट हम आएगी अभी, जब घर जाएंगे तो आगे। वो डिले हो गई है। मैडम ने बहुत अच्छी वाली कार सीट मंगाई है तो डिले हो गई। हमारा था कि बिना कार सीट के हम इवाना के ट्रैवल नहीं करेंगे। सेफ्टी रीज़न है नंबर 1, नंबर 2 है कि बच्चे कंफर्टेबली रहते हैं, सोते हैं, हिलते डुलते नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है, ये खांसी। तो ये सब चीज़ अच्छा हम सबको हो गया, वो चीज़ की वजह से ना इसकी हालत बहुत मुंह में डाल रही है वो चीज़। ये हंसमुख बच्ची है और ये रोने लगी, कैसे चलेगा? शी वाज लाइक रियली डिस्ट्रेस्ड यस्टरडे, भाई आई वाज वरीड। तो जिशान भाई ने भी बोला भाई आई कैन अंडरस्टैंड ना, सॉरी भाई आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू, नहीं आई अंडरस्टैंड, ही ऑल्सो हैव 2 किड्स, तो उनके भी 2 बच्चे हैं। उन्होंने बोला आई अंडरस्टैंड भाई, आप बच्चे का ध्यान रखो। तो हम लोग आ गए भाई, और आके ये सो गई ना, वो एक बहुत बड़ी बात आई थी। थिंक हमको भी फिर अच्छी नींद मिल गई, 8 आवर्स प्लस ना। हाँ, मैं थोड़ा कम सोया बिकॉज आई वॉज एक्चुअली वर्किंग, बट ठीक है, मैं कल शाम में भी सोया था ना, सो आई मेड इट अप टू इट। नाउ नंबर 2 कार। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में रहता है कि कैन यू डू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप इन ईवी कार? ऑफ कोर्स यू कैन, टेक्निकली यू कैन, उसमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप अराउंड, मान लो कि मैं मुंबई उदयपुर कर रहा हूँ, तो मैं लूँगा 2 ब्रेक नॉर्मल जो इंसान लेता है। मुंबई गोवा कर रहा हूँ, 1 ब्रेक लूँगा, तो वो आपका चार्जिंग ब्रेक हो जाएगा और उसमें खाना पीना भी हो जाएगा एंड यू विल बी सॉर्टेड। लेकिन अगर आप 700 800 ज़्यादा कर रहे हो, जो कि मैंने किया है, मुंबई दिल्ली कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या होती है, तो आपको ज़्यादा ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। और मैं तो भगा रहा हूँ, तो जब मैं भगा रहा था लोगों ने बोला कि भगाओ मत, गाड़ी धीरे चलाओ। मैंने भाई देखो भाई, ईवी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, अपन नहीं देखता, अपन गाड़ी भगाते हैं ना। अगर ईवी ली है, पैसा नहीं बचा रहे तो क्या मतलब? भाई मैंने पैसा बचाने के लिए ईवी नहीं लिया, मैंने वो थ्रिल और फन के लिए ईवी लिया। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि मैंने बोला था कि BMW GS भी कभी लॉन्च होगी ईवी में लूँगा, उसमें वाइब्रेशन है ही नहीं, इतना कंफर्टेबल फील होता है उस गाड़ी में, जो वाइब्रेशन नहीं है, आपको फटीग फील होता ही नहीं है गाड़ी में। राइट शानी, तुझे पीछे होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फटीग फील नहीं होता, इतना स्मूथ गाड़ी है। और कैसा ना, हम थोड़े गर्म खून है, हम अभी भी गाड़ी भगाते हैं तेज़। यूजुअली इंडिया में लोग 140 150 गाड़ी चलाते हैं नहीं, दे ऑलवेज ड्राइव एट 90 100। अगर आप वो कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए भाई ऐसी सब गाड़ी जन्नत है लॉन्ग डिस्टेंस करने के लिए, बिकॉज आपको 400 प्लस देगी एंड प्लस, और उसके बाद आप थोड़ी ना 1000 1200 1500 2000 करोगे। इफ़ यू आर समबडी लाइक मी, देवू भाई और जिशान भाई, जो एक बार गाड़ी में बैठे तो जब तक डेस्टिनेशन आता है, जब तक रुकते नहीं आलतू फालतू चीज़ के लिए, सिर्फ वॉशरूम हो गया, डीजल ब्रेक हो गया, और वर्स्ट टू वर्स्ट एक स्नैक ब्रेक हो गया, जो कि 1 घंटे का भी टोटल ब्रेक्स नहीं होता, तो आपके लिए गाड़ी नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है। अगर अनलेस उसका रेंज 1,500 2,000 रुपये, रेंज जब 1,500 2,000 होगा तब जाके वो गाड़ी आपकी 800 900 1000 चलेगी, बिकॉज आप भगाओगे तो रेंज ड्रॉप होगा। लेकिन इफ़ यू आर समबडी जो कि आराम से जर्नी इन्जॉय करके जाना चाहता है, पैसे बचते हैं, कंफर्टेबल रहती है गाड़ी एंड इट हैज़ ऑल द टेक, लेटेस्ट टेक, देन बॉस ये गाड़ी आपके लिए है। अब कुछ प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, नंबर 1, मैं डीजल पेट्रोल की तरह सोच के गाड़ी नहीं निकाल सकता। आई हैव टू नो कि उस रूट पे चार्जेस है कि नहीं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हुआ है इंडिया का, चार्जेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, लेकिन हम लोग क्या डीजल पेट्रोल गाड़ी लेके रात को भी कहीं भी
रोड ट्रिप करते हैं ना, जैसे कोटा में मैं था, अभी अगर मेरी Q7 होती तो मुझे टेंशन लेने की बात नहीं, डीजल हर जगह मिलता है मुझे, लेकिन ईवी का ऐसा नहीं है। सारे रिसोर्ट उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, शोरूम उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। थैंक गॉड वो जियो BP जो पल्स का चार्जर था वो मुझे मिल गया। तो अभी मैंने वापस, अगर मैं जाऊँगा दिल्ली मुंबई, तो मैंने ना एक प्रॉपर ये बनाया विथ स्टॉप्स, ठीक है। अगर कोई भी मुंबई दिल्ली या दिल्ली मुंबई कर रहा है, ये मैं अपने ये वाले वीडियो के या फिर अगला मैं जब भी दिल्ली मुंबई करूँगा, बेटर रहेगा ना, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आप भी ईवी गाड़ी लेके जा रहे हो आ रहे हो तो आपको पता है निखिल भाई ने शेयर किया है कि ये रूट लेंगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का रेंज कम है तो आप उसके बीच में और चार्जेस देख सकते हो। एक्चुअली चार्जेस आर देयर एवरीवेयर। हाँ, बिकॉज अभी मैं नया हूँ तो हाँ, बहुत सारे चार्जेस मैप्स में अपडेटेड ही नहीं है, ना स्टैटिक के ना जियो PP प्लस के, बिकॉज वो उनके चार्जेस नहीं है, वो किसी और ब्रांड के चार्जेस हैं। तो अगर आपके पास बड़ा बैटरी पैक है तो आपको बहुत जियो PP पल्स, स्टैटिक, ये सब चार्ज जोन के चार्जर ही लगेंगे, बिकॉज दैट्स अ DC चार्जर, फास्ट चार्जर। और कुछ लोग बोल रहे थे कि इतना फास्ट चार्ज मत करो, गाड़ी की बैटरी ख़राब होती है। नहीं बॉस, अभी सब चेंज हो रहा है। येस, यू शुड नॉट DC फास्ट चार्ज एवरी टाइम, बट देन जितना मैंने दिग्गज लोगों से सुना है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और गाड़ी की बैटरी अच्छे से ड्रेन कर रहे हो तो आप DC फास्ट चार्ज कर सकते हो और उसको ड्रेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे ही सिटी में घूम रहे हो और टाइम पास वेस्ट कर रहे हो, 100 से 10 आने के लिए आपको हफ्तों लग जाता है और आप DC बार बार चार्ज करो, देन इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो मैंने पूछा है करके मुझे पता है। अब सबकी सोच अलग होती है व्हेन इट्स कम टू कार्स। ये मेरी सोच है, ये मैंने अपना फॉलो कर रहा हूँ। बट देन और 8 लाख किलोमीटर का बैटरी वारंटी भी है बॉस। आई मीन मुझे तो लाइफ टाइम मिला है, बिकॉज जिन्होंने शुरू में ली है उसको लाइफ टाइम मिला है। इसका नहीं कि मैं ख़राब करूँगा। आपने देखा मैं एक बार भी और जो लोग कर रहे हैं 1% 0% वैसा मैं लेके जाऊँगा नहीं, अनलेस कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। सो कमिंग टू द रेंज, शहर में चला के जो ब्रेक लगता है रीजन होता है, आई एम टेलिंग यू आराम से 570 580 मुझे दे रही है। अगर आप हाईवे पे भगाओगे जैसे मैंने भगाया तो 300 किलोमीटर, मतलब भगा के फुल ऑन विदाउट रीजन होता ही नहीं है, 300 किलोमीटर मिक्स्ड अगर मैं चलाता हूँ हाईवे और ट्रैफिक लगती है, जैसे कि गुजरात में लगी थी जो ब्रेक लगता है आपका फिर एक्सीलेटर देते हो, उसमें 480 90 शायद किसी को 500 भी दे दे। तो येस, कार इज़ रियली गुड। लेकिन ये एक्सप्रेस वे के लिए फ़िलहाल नहीं। अगर आपको 600 किलोमीटर निकालना है लॉन्ग रेंज, तो शहर के लिए या फिर नॉर्मल जो हाईवेज होता है हमारा मुंबई इंदौर नासिक वाला, वो सब चीज़, उसके लिए तो भाई ये सोना है सोना। एक्सप्रेस वे में भी जब चार्जेस लग जाएंगे, फास्ट चार्जेस, तब ये भी सोना हो जाएगी। बट एक्सप्रेस वे में आप 300 किलोमीटर का ब्रेक लेते नहीं हो, आपको ब्रेक लगता है उसमें 600-700 का, बिकॉज गाड़ी इतनी फास्ट चलती है और डिस्टेंस में फास्ट कवर होते हैं। सो योर लाइफ योर मनी योर वर्डिक्ट। तो मैं ना यहाँ से सनसेट बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन कल सनसेट के टाइम पे हमारा खुद का दिमाग का सनसेट था। हम तो सब सो रहे थे, आराम कर रहे थे, बाद में हम बाहर चले गए। तो आज यहाँ का सनसेट देखेंगे। और दूसरा, आज देवू भाई का प्लान क्या है गाड़ी का कराने का? मॉडिफिकेशन। थोड़ा बहुत मैं बहुत टेम्प्ट हो रहा हूँ। तो जब गाड़ी ली थी तो मैंने बोला था भाई इसको मॉडिफाई, अरे मैं कुछ नहीं, गाड़ी देख, थार देख, क्या मस्त गाड़ी है, एक चीज कराने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन बट एक चीज कर तो GSF लेकिन आप भी यही बोलते हैं कुछ कराने की जरूरत नहीं, बट पता है क्या होता है? नहीं, मैं खाली थोड़ा बहुत एम्बिएंट वगैरह लाइटिंग स्टार्ट्स विद थोड़ा बहुत एंड इट गोज विद बहुत। नहीं, बट देन मैं बाकी कुछ नहीं, खाली एम्बिएंट लाइटिंग करेगा। और थोड़ा एम्बिएंट लाइटिंग अंदर बहुत अंधेरा होता रहे। एम्बिएंट लाइटिंग मेरे इसमें बहुत उजाला है। सो मुझे तो बड़ा मजा आया। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ ब्रेक जो हमने सिर्फ गाड़ी के लिए लिए वो थे टोटल 5, नॉट 5 1 आवर प्लस ब्रेक। उसमें से 2 छोटे थे, बस मैंने बोला बहुत लंबा हो रहा है तो मैंने ना 2 को डिवाइड कर दिया। वरना आप 4 ब्रेक लेके मुंबई दिल्ली आराम से कर सकते हो। और वो 4 ब्रेक में आई वुड से 2 ब्रेक या 3 ब्रेक सही होते हैं। जो एक्स्ट्रा 2 ब्रेक होता है वो बहुत लंबा फील होता है, बिकॉज आप थक जाते हो। देख, मैं तेरे को मैं बताऊं क्या, दैट इज फाइन, यू नो, दिस इज नॉट, अगेन आई एम टेलिंग, अपना कैसा है, गाड़ी के हिसाब से तुमको ब्रेक्स लेना पड़ता। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, आई हैव नो इश्यूज, मुझे जनरली कोई प्रॉब्लम। तेरे साथ जो चल रहा है उसको तो इश्यूज होगा। हाँ, ये एक बहुत सही चीज बोली। सो अगर आप ईवी गाड़ी लेके जा रहे हो तो उसके बाद अगर डीजल गाड़ी रहेगी ना, कितना ब्रेक्स लेना। ऑल्सो मैं आपको जो बार बार चार्जिंग का बता रहा था, क्योंकि मुझे पता है ईवी गाड़ी है, बहुत लोग क्यूरियस है वो गाड़ी देखने के लिए। दैट्स वाई डेलिबरेटली मैं आपको बार बार बता रहा था। अगर मैं आपको नहीं बताता तो आपको मेरा वो ईज आउट नेचर दिखता कि हमको तो मज़ा आ रही है। बिकॉज कैसा ना, हम लोग का जो भरूच में नाक खराब हुई ना, तो हम लोग का था कि हम बीच में रुक जाए कोटा वोटा में, लेकिन डिसाइडेड कि हम नॉन स्टॉप दिल्ली मारते हैं। तो वो जो फैमिली के साथ हाफ टायर्ड
हमने डिसीजन लिया ना, उसकी वजह से हम लोग को रुकना भी पड़ा। कितनी बार तो चार्जिंग में डाला, हम सब गाड़ी में सो गए, बराबर, सब आउट थे हम लोग, और चार्ज कब की हो चुकी है, ये सब भी हुआ था। अगर हम फ्रेश रहते तो डिफरेंट स्टोरी होती, प्रॉब्ली व्हाइल गोइंग बैक वो आपको रियल टेस्ट दिखेगा। एक्चुअली ये अभी मैं सीख गया हूँ। अभी आए जो थे ना अपन, दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मार्केट। ट्रायल एंड एरर जाते वक्त आई थिंक वी कैन डू अ बेटर जॉब, वी कैन 100% डू अ बेटर जॉब। मैंने इनको बोला है कि मैंने ना पूरे ऐसे मैप्स बनाया है मैंने खुद के लिए, किसी को मुंबई दिल्ली मारना है ना तो बस ये फॉलो करो, आंख बंद करके यहीं रुकना है। और एक क्या मेरे को लगता नहीं क्या ये इसको अभी जो इंसान लोग ने क्या जस्ट उठा के चलो इधर चल, उसके लिए भी नहीं है। नहीं वो डिपेंड करता है ना कि उसको लंबा जाना शॉर्ट जाना है। भाई ईवी से कितना पैसा बचता है, पैसा बचता नहीं, लंबा जाना अपन लंबा, नजदीक के लिए तो यार वो मेरे पास देख, आई हैव दिस ईवी, वो मैं पूना तक ठीक है, नहीं मेरी वाली महाबलेश्वर तक जाएगी। पूना तक ठीक है, that MG EV is not that comfortable for long distance. तो अगर मान लो कि अगर मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ या विद गर्लफ्रेंड कर रहा हूँ, वाइफ सोलो कर रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर मैं और देबू भाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसा होगा मैं आपको बताऊँ। देबू भाई आप चलो, ब्रेक आया, हाँ ठीक है एडिट कर ले, रात को ब्रेक आया, सीट फ्लैट की, चार्ज पे डाला, सो गए, बढ़िया, सुबह उठे वापस चलाया। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर एक्सप्लोर, या फिर छोड़ो कंटेंट हटा दो, आजकल सबको घूमना है और सही कॉस्ट में घूमना है। हाँ भाई साहब 4,000 रुपए के अंदर मैं मुंबई दिल्ली मारा, 4,000 रुपए के अंदर। मेरा कुछ ज्यादा गया, आपका थोड़ा ज्यादा गया होगा, बिकॉज अगर मैं 12,000 गया रे, 12,000 गया तो 3 बार तो डीजल डाला। ओह 3 बार डीजल डाल, अब डीजल डालने का स्टॉप 5 मिनट का होता है। एंड ईवो इज ऑल रेडी टू गो आउट, वी आर गोइंग टू मीट अ फ्रेंड भूपी भैया। बहुत टाइम हो गया उनको मिलके, एक्चुअली स्काई होती तो और मज़ा आता, बिकॉज आई रिमेंबर जब लोग वैष्णो देवी जा रहे थे विद स्काई वॉज वेरी, कितना 3 महीने की थी ना, तब हम उनके बच्चों को मिले थे। फिर अभी आए हैं, देवू भाई को अपना मॉडिफाई कराना है, हम निकलते हैं अपने यहाँ अपने दोस्तों को मिलते हैं, तो पुप्पी भाई को मिलने जा रहे हैं। उनका घर 1 घंटा दूर है, बट टेंशन नॉट। पुप्पी भाई बोलते हैं चार्ज कर लो और आ जाओ, यहाँ पर भी चार्जर है। मेरे वाला फ़ोन थोड़ी है कि हर आधे 1 घंटे में बैटरी जाती है। जब मैं और शायद यहाँ पर बाइक से आए थे, ये मुझे अच्छा क्यों लगा था पता है, यहाँ पर बाइक खड़ी करो, सामान लोड करो और निकलो ना। You remember? I remember the day as if it's yesterday. Okay, that's gonna be 1 hour 1 minute बेटा, सोना है सो जा, बहुत लंबी ड्राइव होने वाली है। एंड थैंक गॉड इसको अच्छा देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मच बेटर। अभी आपको बताऊंगा, देखो 95, अरे 95, हाँ ये देखो 95% चार्ज है। देखते हैं ये 1 घंटा मतलब 34 किलोमीटर में कितना गिरती है, बिकॉज अभी अपन सिटी में चलाएंगे और यहाँ का दिल्ली सिटी इज लाइक नॉट लाइक मुंबई सिटी, इट्स अ बिग सिटी, तो प्रॉपर गाड़ी तेज भी चलती है और ब्रेक भी लगता है। हमारा दिल्ली जाने का वैसे कोई प्लान तो था नहीं, लेकिन अभी भैया को मिलने जाना है करके हम दिल्ली जा रहे हैं, और इसी बहाने हम वहाँ घूम भी लेंगे, है ना। और देबू भाई बोर हो जाते तो मैं बोला आप अपना करा लो, हम यहाँ करा लेंगे। शॉपिंग में जाना देखो शाम को, देखते हैं क्या शॉपिंग करेंगे, कुछ भी जो लेना है ले लेना। स्काई के लिए खिलौने तो अचानक ब्रेक मार दिया इसने, एक्चुअली उसकी गलती नहीं थी, उसके आगे वाले ने ब्रेक मार दिया, तो उसने ब्रेक मार दिया, हमने ब्रेक मार दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो चार्जर बता रहा है ये साइड, तो दिल्ली या फिर सिटीज में ना गूगल मैप बताता है यहाँ चार्जर्स है, बड़े बड़े लिख के बताता है, लेकिन जब हाईवेज में रहते हो ना, जबकि बड़े बड़े चार्जर्स वहां पर भी रहते हैं, बताता है बट बहुत रेयरली बताता है कि चार्जर अवेलेबल। और MG का सब जो ऐप है जिसमें सब मैप में बताते हैं लोकेशन, अगर उसको इंटीग्रेट करके अगर गूगल मैप भी बताए कि देखो यहाँ आपका चार्जिंग है, तो हम कैसा पेट्रोल पंप डालते हैं कि तो नियरेस्ट पेट्रोल पंप आता है, उसी तरह चार्जिंग स्टेशन डालो, नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन। ये सब अभी चेंजेस होना बाकी है, ये चेंजेस के बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी ईवी कार में। और क्या रेंज मिल रहा है मेरे को भाई साहब, क्या रेंज मिल रहा है। कुछ भी बोले बट ऑनेस्टली आई लव दिस कार एंड आई यू नो हाउ आई एम अनबायस्ड। हाँ यू आर, शी इज वेरी वेरी नाइस। हम लोग कैसे ना, अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कितना पैसा दिया है, नहीं पसंद आता ना, हम लोग तो ब्रेक लेते ही है यार, चाय का ब्रेक लेते हैं, वॉशरूम जाते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं, 1 घंटा तो जाता ही है। तो उस चीज में ऐसी कोई जगह ढूंढो जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी और ब्रेक भी हो जाए, पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ा। हमारे जब बच्चे नहीं थे, देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी, तब तो भगाओ। तब तो अभी हम पूरा ऑल इंडिया राउंड ट्रिप कर रहे होते, फिर ही घर जाते वापस। अभी भी करने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ और स्टाइल में। अच्छा, मैं जाऊंगा, पहुंचूंगा, ये फ्लाइट लेके आएगी। हाँ, बिकॉज़ अभी आई डोंट नो
कौन सी चीज क्या आ रही है। बहुत सारी छुट्टी आ रही है अभी, 5 या 6 डेज की छुट्टी है स्काई को इन अ रो, लॉन्ग वीकेंड टाइप्स। तो मैंने निकलूंगा तभी हम चलेंगे। तू गाड़ी लेके जाना, मैं फ्लाइट लेके आऊंगी, इजी पड़ेगा, ताकि हम गाड़ी में घूम भी ले, फिर हम लोग फ्लाइट लेके चले जाए तो गाड़ी लेके और तू बताता है कि नहीं, ये वीडियो में बोलता है कि सिर्फ मैं मिस करती हूँ स्कायू को। मैं तो मिस करती हूँ, वो उसको देखूंगी तो जान में मेरी जानेगी, पर निखिल भी बाथरूम में अकेले रो रहा होता है। Missing Sky, Janice। अरे मेरी तो राइड में कितनी बुरी हालत थी, मैं इतना रोता नहीं था कैमरे के सामने, बट मैं तो एकदम डिप्रेशन में था, वो शोभित संभालता था मुझको। और ये बोलती है मेरे को देखो इतना बुरा हाल हो गया मेरे मम्मी और डैडी से, मैं बीमार हो गई हूँ, मेरी बहन मुझे इतनी मिस कर रही हूँ। आज बोलती है हाय बू, स्काई के अंदर भी प्यार जाग रहा है वो के लिए। दिल्ली की टाइप मूविंग ट्रैफिक होगी तो हार्डली कुछ पावर यूज होता है। ये देखो निकल के हमको हो गए 20 किलोमीटर और चार्ज गिरा है सिर्फ 3%। अब आप अंदाजा लगा लो क्या रेंज देगी। देखो 8 दिखा रही है, 7.9 7.9 इंटू 79। समहाउ दिल्ली में एक घंटा फील नहीं होता है। यहाँ के लोगों को होता होगा, हम मुंबई कस को नहीं होता, बिकॉज हम मुंबई कस की ट्रैफिक दिल्ली से बहुत खराब है। 35 किलोमीटर 1 hour, which is like, oh, that's it. And also it's moving traffic कब से। हाँ, इसका से रीजन बहुत अच्छा हो रहा है। टाइमिंग की वजह से शाम को आएगा तो इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। मुझे याद है हम जब भी बुप्पी पे आके घर गए तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है। लगने दे क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ता है, गाड़ी रेंज बहुत देती है। निखिल की ईवी गाड़ी नई गाड़ी है। ईगो नहीं, तो इसलिए अभी निखिल डोंट माइंड, पर बाकी टाइम जब निखिल को गाड़ी यूज्ड हो जाए शायद दिमाग खराब हो रहा है। इतना % गिरा और ये टायर डायरेक्शन हटेगा तो कैसे बताता हूँ। हाँ ये देखो 7 पॉइंट, थोड़ा एंड में भगाया मैंने, 1 घंटा 5 मिनट लगा, फील ही नहीं हुआ 1 घंटा 5 मिनट। इसका नैप हो गया तो चलो यार, आते ही अपना तो चलता रहता है। कितने सालों बाद लास्ट टाइम स्काई इतने महीने की थी, 3 महीने की। अभी ये दूसरी वाली ये दूसरा घर है क्या? ओ मैं वही बोला कि ईवाना को खुश देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो फैमिली माहौल मिस कर रही थी जैसे ही देखा इनके बच्चों के साथ। भाई कितना बड़ा हो गया, कितना हैंडसम हो गया, देखो कैसा था, शर्मा रहा है, बहुत हैंडसम भाई, बहुत हैंडसम हो गया। लुक एट दिस, सेलिब्रिटी फेस है, स्टार बन सकता है ये। माय गॉड सीरियसली मैं भाई आई डोंट बता हाउस लाइफ आफ्टर द किड्स हैव ग्रोन बेटर। अभी भी बुप्पी भाई ने एक अच्छी चीज बोली, अभी एक अच्छी चीज बोली, ठीक है, कि अभी इनकी बेटी, ये तो नहीं, ये इनकी बहन की बेटी है, नीज है, इनकी बेटी अंदर गई है। सो मैंने बोला कि अभी शायद बोली कि इनकी बेटी तो बहन लगते हैं। तो ये इन्होंने मस्त डायलॉग मारा, शायद मैं भी मारूंगा, हर आदमी मारता है। बहन नहीं, अभी लगता है तीनों मेरे ही बच्चे आदमी स्ट्रेस में पूरा हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं। हमें भी लगता है। एक छोटू गप्पू थी, ये स्काई की एज की थी, स्काई की थोड़ी बड़ी थी ना, अभी देखो कितनी बड़ी हो गई, बाप रे बाप, बहुत। देखो सिस्टर्स, नॉट किड्स, सिस्टर्स। ये जल्दी बच्चा करने का फायदा। बोल रही थी खाना खाने कहाँ जाएंगे? मैंने ये दिल्ली है भाई, हर जगह अच्छा खाना मिलता है। जहाँ मुंबई के स्टैंडर्ड टॉप पे पहुंचते हैं, जहाँ मुंबई का खाने का स्ट्रगल टॉप पे रहता है, वहाँ दिल्ली का स्ट्रगल शुरू होता है। मतलब यहाँ का गंदा खाना भी अच्छा खाना ही रहता है। मुंबई भी बहुत अच्छा खाना बनाता है, लाइक मुंबई एंड वड़ा पाव। अच्छा, just joking back. I'm a Mumbiker. The food is nice, but North India has some magic in the water. Everything tastes nice. So this thing will taste 10 on 10. आहा बेटा खाएगी? नहीं खा सकती, just left time. तू देख के जल हमको देख के। मैं बता नहीं सकता एज अ फादर मैं कितना खुश हूँ। ये इतनी खुश लग रही है भाई साहब। नहीं बेटा एंजॉय कर, इधर मत देख, और इसकी जान में जाना ही अभी। स्वीट ऑफ प्रज्ञा भाभी, इन्होंने इवाना के लिए क्या बनाया ये? दिस इज एप्पल प्योरे। इवाना खा रही है एप्पल प्योरे, और बुप्पी भैया हस्बैंड का स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए मेरे लिए चाय बना रहे हैं। और मेरी वाइफ ने कमेंट मारा, सीख इनसे कुछ। हाँ, तो मैंने बोला कभी कुछ बोला है बनाने के लिए, शायद मैं तुझे हॉस्पिटल में भेजना चाहता हूँ, मैं तो तेरे लिए अपनी चिकन करी बना लूँ, राइस बना लूँ, तू हॉस्पिटल चली जाएगी। मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए नहीं बना सकती। इस वो सही तो है। अभी तो चाय की कंपैरिजन चिकन से नहीं कर सकती यार। 2 दिन से सुनने नहीं मिली वही है ये चीज। वाह, आपके घर में जादू हो गया। ये देखो कितनी खुश है, फोन चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अरे स्काई का कॉल आया। स्काई कैरम खेल रही है। यहाँ पर 1 घंटे के लिए, हमें यहाँ पर हो गए 4 घंटे के ऊपर। इतनी मजा आई। सबसे बेस्ट चीज पेरेंटल टॉक,
इतना रिलेटेबिलिटी पेरेंटल टॉक था। और ये तो तूने बताने की तो सब चीजें सारे स्टेट्स का नॉटंग मतलब क्या बोलते हैं मिमिक्री कर रहा था। मिमिक्री। तो बेसिकली मैं बोल रहा था कि द बेस्ट थिंग अबाउट ट्रैवलिंग इन इंडिया जो कि आपको वीडियोस में नहीं समझेगी वो है कि द अमाउंट ऑफ अमेजिंग पीपल यू मीट। हर एक कैरेक्टर होता है, कोई फनी कैरेक्टर होता है, कोई मतलब मैं आपको वीडियो में नहीं समझा सकता। अमेजिंग कैरेक्टर। गुप्पी भाई भी मस्त कैरेक्टर, लाइक एज अ फादर, मतलब अपने बच्चों का मजाक उड़ाने के लिए क्या कर रही है बेटा, बच्चों का मजाक भी दिखा तो चलता रहता है हेल्दी रिलेशनशिप में। दैट्स सच एन अमेजिंग थिंग। आई एम ग्लैड आई हैव अ फ्रेंड लाइक गुप्पी भैया जो कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। क्यों बाय, बहुत अच्छा लगा। और अभी हम 3 साल बाद नहीं मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और अगली बार स्काई को लेके आऊंगा। स्काई बेटा तू भी आएगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? साइबर सिटी। अभी हम लोग जा रहे हैं साइबर सिटी जो कि है 52 मिनट्स। हमारा होटल था 1.5 घंटा, बिकॉज ट्रैफिक बहुत है। हम लोग यहीं जाते हैं, सबको यहीं बुलाते हैं। और अभी हम लोग आए हैं कहाँ पर? DLF साइबर सिटी। यहाँ पर जिशान भाई को मिलेंगे। देबू भाई आज पूरा दिन अपना गाड़ी को मॉडिफाई कर रहे हैं तो मिल रहे नहीं है। और दुबई जाके आए ना, बुर्ज खलीफा के बाहर वाला कैसा माहौल था? हाँ, बुर्ज खलीफा के बाहर वाला माहौल है, बस बुर्ज खलीफा नहीं है। लफड़ा पता है क्या है, सब लोग इतने वेल ड्रेस्ड रहते हैं यहाँ, सब इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं कि पूछो मत। अरे भाई अपने हैकर भाई कहाँ हैं? प्रयागराज। खाना वाना बढ़िया हो गया इधर। और अभी इवाना की भी बत्ती गुल, हम सब की। हाँ, लास्ट टाइम हैप्पी भाई और निकिता का यहाँ पर थे और ये पान खाया था। इस बार यार कहाँ गए हमारे जिशान भाई और शोएब भाई? यस, नहीं बोला मैं, आपका नाम भूल गया। अभिषेक चल रहा है ना भाई, आप रोजा नहीं रख रहे? अरे मैं क्यों रखूँ? अरे भाई तुम शेख हो भाई। अरे मैं अभिषेक हूँ भाई। और भाई जो पान हम खा रहे हैं, जरा बताइए बिल बताइए। ये इतना तो खाने का भी नहीं आया था हमारा। नहीं, खाने का आया था, खाने का 2 हाँ अराउंड। बट ये 4 पान बनारसी स्पेशल। इस पान में पता नहीं क्या है, वगैरह होगा। नहीं, अभी क्या हुआ, मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए पकड़ा 2 बार। और 2 बार, और दोनों बार इनका आया कि मैं ड्रंक हूँ। 8 पॉइंट समथिंग 2। मैंने बोला मैंने जिंदगी, और मानने को तैयार नहीं। बहुत अच्छे थे, बोलते आपने लिमिट में पी रखी है, जाने दे रहे। मैंने जिंदगी में दारू नहीं पी भाई, पान खाई बस। पान खाया मैंने जिंदगी में। पान में साला अल्कोहल तो नहीं था। हो सकता है गुलकंद में हो सकता है। अरे बट ड्रंक आया मैं, जिंदगी में दारू नहीं पी। वो आर्ग्यू ने आपने पी है, लिमिट में पी है। मैं जिंदगी में दारू मान ही नहीं रहे।